और इंजीनियरिंग जमाने में बात कर रहा हूँ, मेरा सपना पता क्या था? जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, उस टाइम में मेरा सपना था 1 लाख रुपए महीना कमा लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरा 20,000 पर मंथ था। हाँ, तो बस वो ये था कि 1 लाख रुपए महीना कमा लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। वो एक सपना था। फिर जैसे ही मैंने वो अचीव किया ना, इंजीनियरिंग में कर लिया था, तो मेरे मेंटर थे वहाँ पे, एचओडी मेरे, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बेटा ओके। थिंक बिग। सपने, वो डायलॉग नहीं होता जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि अगर तुमने एक सपना सोचा, अगर वो छोटा था तो उसको अचीव कर लिया, तो उसके बाद तुम तृप्त हो जाओगे। तो सपना इतना बड़ा सोचो कि तुम कभी वहां तक पहुंच ही ना पाओ। उस टाइम पे मैंने सपना रखा था जो मैं आज तक अचीव नहीं कर पाया, 100 करोड़ रुपए महीने का। तो फिर मैंने सपना इतना बड़ा रख लिया कि भाई अब करके दिखाओ ना। तो मतलब ये मान के चलो, लाख रुपए महीने वाला बच्चा सीधा सपना सोच रहा है 100 करोड़ रुपए महीने का। पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। तो और जब घर वालों को बोलता था उस जमाने में, तो सबके साथ मजाक बनाते थे मेरा कि यार उल्टा सीधा सोचता है। पर जब कंपनी बेची तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी भी पॉसिबल है यार, अभी भी बहुत प्यार चीजें हो सकती है। और इसका वन ऑफ द रीजन मैं कहूँगा फाउंडर एंड बिल्डर, बहुत दिमाग खुला। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो सबसे बड़ा इंसाइट होता है ना, वो मतलब वो साइकी का होता है, वो स्किल का भी नहीं होता। जैसे फाउंडर्स या किसी से बात कर लो, या जिसने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, पहले तो ये हमारे जैसा तो है इसमें, मतलब वही कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है यार, इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो बनाया है वो उसके करेज ने या फिर वो थिंकिंग बिंग वाले एटीट्यूड ने बनाया। तो आई थिंक वो ही सबसे बड़ा इंसाइट होता है जब 1-to-1 एटलीस्ट बात करते हो कि हाँ ठीक है, मतलब वी कैन ऑल्सो डू, तो दैट इज द थिंग। और वो बुक्स पढ़ के भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आता है, आप बार बार पढ़ते रहते हो या एटलीस्ट बोलते भी रहो। जैसे आपने बचपन में स्टार्ट कर दिया या कॉलेज में कि 100 करोड़ पर मंथ, तो इतनी बार रेपिटेशंस करोगे तो वो माइंड मान लेगा। मैं अपनी वाइफ से ही बात कर रहा था, मैं तो पता है जब इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था ना, .com बबल बस्ट हुआ था, उस टाइम पे गूगल बना था। आज देख 20-22 साल के अंदर कंपनी कहाँ बन गई। ऐसे एक इन्फ्लेशन पॉइंट अभी आ रहा है एआई। तो क्या 20-22 और वो क्लियर है। क्या 20-22 साल में हम गूगल जैसी कंपनी लपास को बना सकते हैं? मैं ऐसी फन में अपनी वाइफ से बात कर रहा था, नहीं नहीं, हाँ उन्होंने 20-22 साल में कर दिया, हम नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब मैं ऐसी डिस्कस कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सपने देखो तो वो पूरे हो जाते हैं, पर सपने हाँ देखने एटलीस्ट पड़ते पहले हैं। अपने, हाँ वो बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन तो हाँ मिनिमम है। हाँ, ये तो आप पहले ही रुक जाओगे। मतलब एक मैंने बिल्कुल। इसकी स्टोरी सुनी थी, मतलब बहुत ही फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल ये स्टोरी है कि एक जगह राजा की कुर्सी लगी हुई है, उसके मंत्रियों की, और वो सारी की सारी कुर्सी लगी हुई है। काफ़ी सारे लोग अंदर आते हैं पढ़े लिखे, और उनको बोला जाता है जो भी तुम्हारे को लग रहा है वहाँ पे बैठ जाओ। एक फिनेंस मिनिस्टर की है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कोई भी राजा की कुर्सी में नहीं बैठता। वो कोई इस पे बैठ जाता है मंत्री में, कोई इसमें बैठ जाता है, कोई इसमें बैठता है। वो बच्चा आता है, वो जाके बैठ जाता है मतलब राजा की कुर्सी में, और वो बोलते तू ही राजा है। मतलब बाकी सारे लोग जो इतने इंटेलेक्चुअल थे उनको लगे यार मैं तो इधर बैठूंगा ना, मैं थोड़ी ना वो राजा वाला काउंट वो मटीरियल। हाँ, तो कोई भी नहीं बैठता। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, लाइक थिंक बिग का वही कॉन्सेप्ट है कि आप जब बड़ा सोच ले तो हो जाता है। और एक बुक भी है इसके ऊपर कि 10x इज ईजियर देन 2x। तो हाँ, डैन सुलिवन की है कि वो 10x ईजियर इसीलिए है, और वो लॉजिकल उसने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो उसका लॉजिक वन ये है कि जब आप नीचे वाला काम करोगे ना 2x वाला, तो आप विल पावर के ऊपर से जाओगे कि अच्छा लेट्स से कि 1 लाख से 2 लाख पे जाना है, तो अच्छा मैं 4 घंटे काम करता था, मैं 8 घंटे कर लूँगा। तो विल पावर से पूरा दम लगा के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आपको 10x जाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक या दो तरीके ही हैं। तो एक तो जो आपके 100 तरीके थे 2x तक पहुँचने के लिए, आप उसी में कन्फ्यूज हो जाओगे, ये करूँ ये करूँ। लेकिन अगर आप 10x में जाओगे तो एक या दो तरीके हैं। आपको पता है कि अगर लेट्स से आपने एथलीट बनना है तो मेरे को यही बंदा ट्रेन कर सकता है, आप सिंपल उधर ही जाओगे फुल फोकस के साथ कि भाई तू मेरे को ट्रेन कर, तू ही मेरे को यहाँ तक पहुँचा सकता है। प्लस जो कि मैंने स्टोरी भी बताई कि वो कंपटीशन जो है वो सारा का सारा 2x के लिए है। नो वन थिंक्स कि ही इज़ केपेबल ऑफ या ही डिजर्व्स 10x, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कंपटीशन कम है। सही बात। और लाइक वो और रियलिटी भी, मतलब मुझे यही लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में, खासकर मेरे पेरेंट्स तो जॉब में थे, तो मतलब वही माइंडसेट वैसे ही बना हुआ है कि यार नहीं नहीं पहले छोटा वो वाला वो ज़बरदस्ती डालते हैं। लकीली मैंने उस टाइम लाइक बुक्स वगैरह पढ़ी तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार अचीवेबल है, नहीं मतलब मतलब जॉब क्या की ही बात भी मुश्किल है। ना करी जाए, मेरे पापा मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर जितना बड़ा मैं सोच पाता हूँ उतने पेरेंट्स नहीं सोचते। उनको समझ में नहीं आती क्या बातें कर रहा हूँ मैं। मेरा जो एक्चुअल दिमाग खुला वो फाउंडर बिल्डर के बाद ही खुला।
उनसे उससे बात पहले करके हाँ, उससे पहले मैंने भी कभी इतना बड़ा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अमाउंट इज अचीवेबल। आज मतलब कंपनी बेची है तो अमाउंट आ गया ठीक ठाक, पर ये मेरे को अभी अचानक बात करते करते याद आ गया, 2019 की बात है, तो अपनी वाइफ से ही बात कर रहा था। मैं कहा यार इन्होंने 100 करोड़ में कंपनी बेच दी, इसने इतने में बेच दी। तो पता बात करके मुझे ऐसा लगा तो मेरे जैसे लोग हैं, हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, मेरे को कोई अलग सी वाइफ नहीं आई मुझे। तो मुझे इनसे बातचीत करके लगा कि भाई हम भी 500,000 करोड़ के बंदे बन सकते हैं। तो कहती हाँ तो वही उल्टे सीधा सोचते हो, इतना बड़ा नहीं सोचते, इतना हवा में न उड़ाओ। इतना आओ मत उड़ो। मैं कहा नहीं, मैं हाँ। जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा बिलीव आ गया उन लोगों से मिलके कि यार ये तो अचीवेबल है।